नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो बात तो चुभेगी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज लेकर आई हूं एक ऐसी बात जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा चुभेगी, क्योंकि कभी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अरबपति एलन मस्क बहुत अच्छे दोस्त माने जाते थे, लेकिन अब दोनों के बीच रिश्ते बिगड़ चुके हैं। अब वो एक दूसरे से दूरी बना चुके हैं और एक दूसरे पर खुलकर हमला भी कर रहे हैं। इस लड़ाई का कारण रहा ट्रंप का टैक्स कट और खर्च से जुड़ा एक बिल, जिसे मस्क ने पब्लिक फोरम पर ही घिनौना और देश के लिए नुकसानदायक बता दिया। अब इतना सुनना था कि अनकंट्रोल ट्रंप का दिमाग कंट्रोल से बाहर हो गया और इसके बाद से दोनों के बीच में तनातनी काफी ज्यादा बढ़ गई। ट्रंप ने भी साफ कर दिया कि अब उनका मस्क से बात करने का कोई इरादा नहीं है। ऐसे में उनके फिर से साथ आने की उम्मीद पूरी तरह से खत्म हो गई है। हालांकि दोनों सनकी मिजाज के दिखते हैं। आपने कभी एलन मस्क के उस वीडियो को भी देखा होगा जिसमें वो कार पर हथौड़ा मारते दिख रहे हैं। अब वो मस्क ही जाने कि कार की मजबूती को परखने का उनका वो कौन सा अंदाज था। इसके अलावा भी एलन अपनी आर्थिक नीतियों के कारण लगातार घेरे जाते रहे हैं, और रही बात ट्रंप की, तो उनकी नीतियों का गवाह तो पूरी दुनिया है। डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क के बीच ये ताजा तकरार अचानक नहीं शुरू हुई, बल्कि इसके पीछे कई दिनों से राजनीतिक और आर्थिक मतभेद वाली खिचड़ी पक रही थी, जो अब सार्वजनिक मंच पर खुलकर सामने आ गया है। जैसा कि मैंने पहले ही जिक्र किया कि दोनों के बीच में झगड़े की शुरुआत हुई ट्रंप के प्रस्तावित टैक्स कट और गवर्नमेंट स्पेंडिंग बिल से, जो रिपब्लिकन पार्टी का एक अहम एजेंडा है। इस बिल में अमीरों और बड़े कॉरपोरेट्स के लिए टैक्स में बड़ी राहत देने और सरकारी खर्च में कटौती करने की बात कही गई है। मस्क का मानना है कि ये बिल अमेरिका की मिडिल क्लास और भविष्य की टेक्नोलॉजी में निवेश के खिलाफ है, जबकि अरबपतियों और पारंपरिक इंडस्ट्रीज को इसका सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। मस्क का इतना कहना था कि ट्रंप आग बबूला हो गए। उन्होंने साफ कर दिया कि उनकी मस्क से कोई बातचीत की योजना नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने मस्क को कंफ्यूज और नैतिक तौर पर दोहरे रवैये वाला व्यक्ति कह दिया। ये तकरार अब सिर्फ निजी विवाद नहीं रही, बल्कि एक गहरी वैचारिक लड़ाई बन चुकी है। एक तरफ मस्क है जो टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और पर्यावरण को प्राथमिकता देते हैं, तो दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप है जो टैक्स राहत और पारंपरिक कॉरपोरेट हितों के एजेंडे पर टिके हुए हैं। ये लड़ाई अगर और बढ़ी तो इसका असर अमेरिका की राजनीति से लेकर टेक इंडस्ट्री तक लंबे समय तक देखा जा सकता है, जिसकी झलक एप्स्टीन फाइल्स को लेकर मिलने भी लगे हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क के बीच बढ़ते विवाद में घी का काम करने जा रहा है। और यही कारण है कि दोनों के बीच का ये तकरार केवल व्यक्तिगत तकरार नहीं, बल्कि अमेरिका की राजनीति, हाई प्रोफाइल बिजनेस लॉबी और मीडिया जगत में चर्चित मुद्दा बन गया है। इस विवाद की जड़ है वो संवेदनशील दस्तावेज जिन्हें एप्स्टीन फाइल्स कहा जाता है, यानी ऐसे दस्तावेज जिनमें नाबालिग लड़कियों की तस्करी और यौन शोषण के दोषी अरबपति जेफरी एप्स्टीन के नेटवर्क, उसकी फ्लाइट लॉग्स, गेस्ट लिस्ट, ईमेल्स और उन हाई प्रोफाइल लोगों के नाम शामिल है जो उसके करीब माने जाते थे। चलिए जरा एप्स्टीन फाइल्स को भी समझ लेते हैं, ताकि आगे पूरे मामले को समझने में आपको आसानी रहेगी। डोनाल्ड ट्रंप और एप्स्टीन के बीच में 1990 के दशक में नजदीकी संबंध रहे हैं। दोनों को कई पार्टियों और कार्यक्रमों में साथ देखा गया, जिसकी तस्वीरें और वीडियोस आज भी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। हालांकि ट्रंप ने दावा किया कि बाद में उन्होंने एप्स्टीन से दूरी बना ली थी और किसी अवैध गतिविधि से उनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एप्स्टीन फाइल्स में उनका नाम सामने आना ट्रंप के विरोधियों के लिए राजनीतिक और नैतिक हमले का बड़ा हथियार है, और इसी को लेकर मस्क भी ट्रंप पर हमला कर रहे हैं। मस्क ने ट्रंप पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जो लोग एप्स्टीन जैसे लोगों के साथ उठते बैठते थे, उन्हें नैतिकता का पाठ नहीं पढ़ाना चाहिए। ये बयान सीधे तौर पर ट्रंप की ओर इशारा करता है, और देखा जाए तो ये एप्स्टीन फाइल्स के जरिए ट्रंप को पब्लिकली धमकी भी दे रहा है। दिलचस्प बात यह है कि एलन मस्क ने खुद कभी एप्स्टीन से सीधा रिश्ता होने से इनकार किया है, लेकिन उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि अमेरिकी मीडिया
और संस्थान जानबूझकर एप्स्टीन से जुड़े महत्वपूर्ण नामों को छुपा रहे हैं। माना जा रहा है कि मस्क के पास या तो ऐसी जानकारी है या वो ऐसी जानकारी सामने लाने की हैसियत रखते हैं जिससे ट्रंप जैसे बड़े नामों पर दबाव बनाया जा सके। इस पूरे घटनाक्रम को देखें तो ये लड़ाई सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि ताकत, नैतिकता और राजनीतिक पूंजी की लड़ाई बन गई है। एलन मस्क की ओर से एप्स्टीन फाइल्स का हवाला एक तरह की पब्लिक वार्निंग है और अगर ये मामला और गहराया तो अमेरिका की राजनीति और मीडिया में बड़ा तूफान खड़ा हो सकता है, जिसके संकेत भी मिल रहे हैं और ये तूफान बहुत तेज गति से आगे भी बढ़ रहा है। ट्रंप ने टेस्ला और एयरस्पेस को मिलने वाली सरकारी ठेकों को बंद करने की धमकी दी है, जिससे मस्क को भारी नुकसान की आशंका है। साथ ही ट्रंप से भिड़ने के बाद मस्क की कंपनी टेस्ला के शेयरों में भी भारी गिरावट आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार टेस्ला के शेयरों में गिरावट से जनवरी से अब तक एलन मस्क को करीब 380 अरब डॉलर यानी करीब 32 लाख करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। जबकि आपको याद होगा कि कैसे 2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में एलन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप का खुलकर साथ दिया था। उन्होंने ट्रंप के चुनाव प्रचार के लिए करीब $288 मिलियन यानी लगभग 2400 करोड़ रुपए खर्च किए, जिससे वो रिपब्लिकन पार्टी के सबसे बड़े दानदाता बन गए। इतना ही नहीं, मस्क ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए ट्रंप के पक्ष में जमकर प्रचार भी किया, खासकर उस समय जब ट्रंप पर हमला हुआ था। इससे ट्रंप को काफी सहानुभूति मिली और उनका जन समर्थन और भी ज्यादा मजबूत हुआ। मस्क ने व्हाइट हाउस में टेस्ला कारों का प्रदर्शन भी किया और ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में नजर भी आए। और जब ट्रंप राष्ट्रपति बने तो उन्होंने एलन मस्क को अपने स्ट्रैटेजिक एंड पॉलिसी फोरम और मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स इनिशिएटिव जैसे सरकारी सलाहकार समूह में शामिल भी किया। बाद में मस्क ने इस्तीफा दे दिया और ट्रंप की धुलाई करना शुरू कर दिए। उन्होंने यहां तक कहा कि अगर उन्होंने ट्रंप का समर्थन नहीं किया होता तो वो चुनाव भी हार जाते। इसके जवाब में ट्रंप ने मस्क को दी गई सब्सिडी और सरकारी कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने की धमकी दे डाली। इस तीखी लड़ाई ने संकेत दे दिया है कि मस्क अब खुद को ट्रंप के विकल्प के रूप में पेश करना चाहते हैं और एलन मस्क ने द अमेरिका पार्टी नाम की नई पार्टी बनाने को लेकर हिंट भी दे दिया है, जो अमेरिकी राजनीति में आने वाले भूचाल की तरफ इशारा भी कर रहा है। ये कदम न केवल डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक सीधी चुनौती है बल्कि दोनों प्रमुख दलों रिपब्लिकन और डेमोक्रेट की पारंपरिक राजनीति को भी हिला सकता है। मस्क ने एस पर एक पोल के जरिए सवाल उठाया कि क्या अमेरिका में एक नई राजनीतिक पार्टी की जरूरत है। इस पोल में करीब 80% लोगों ने हाँ में जवाब दिया। इसके बाद मस्क ने खुद इस बात को स्वीकार किया कि अमेरिका को अब ऐसी पार्टी की जरूरत है जो बीच के 80% लोगों का प्रतिनिधित्व करे। इसके जवाब में एक यूजर द्वारा द अमेरिका पार्टी नाम सुझाया गया, जिसे मस्क ने पसंद करते हुए दोहरा दिया। इससे कयास और तेज हो गए हैं कि मस्क अब राजनीति में एक वैकल्पिक रास्ता तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। यदि मस्क वाकई में द अमेरिका पार्टी बनाते हैं या स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ते हैं तो अमेरिकी राजनीति में इसका गहरा प्रभाव भी पड़ सकता है। ये पहल दो प्रमुख दलों की ध्रुवीकृत राजनीति को चुनौती दे सकती है और एक तीसरे विकल्प की जमीन भी तैयार कर सकती है। मस्क की विचारधारा ना तो पूरी तरह से रिपब्लिकन है और ना ही डेमोक्रेट। वो फ्री स्पीच, कम टैक्स, टेक्नोलॉजी की स्वतंत्रता और पर्यावरण जैसे मुद्दों को साथ लेकर चलते हैं, जो दोनों दलों के कुछ हिस्सों से मेल खाती है। ऐसे में उनका उदय रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों के वोट बैंक को प्रभावित कर सकता है। खासकर रिपब्लिकन पार्टी के उन हिस्सों में दरार आ सकती है जो ट्रंप की कट्टर विचारधारा से असहज है लेकिन डेमोक्रेट से भी सहमत नहीं। इसके अलावा मस्क के पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स बड़ा फॉलोअर्स बेस और तकनीकी संसाधन है जो उन्हें पारंपरिक नेताओं से अलग बनाते हैं। यदि वो इन्हीं माध्यमों से राजनीतिक आंदोलन खड़ा करते हैं तो ये 21वीं सदी की राजनीति का नया मॉडल बन सकता है। मस्क और ट्रंप के रिश्ते की कहानी में अब एक और दिलचस्प मोड़ आ रहा है और वो मोड़ है दोनों के बीच के संभावित राजनीतिक खुलासे को लेकर। दोनों सिर्फ पब्लिक फिगर नहीं है बल्कि एक दौर
दौर में एक दूसरे के बेहद करीबी सहयोगी भी रहे हैं। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि दोनों ने एक दूसरे की ताकत बनने के साथ साथ एक दूसरे की कमजोरियों को भी बेहद करीबी से देखा है। अब जब इन दोनों के रिश्ते में दरार आ चुकी है और सार्वजनिक तौर पर हमले हो रहे हैं, तो ये भी मुमकिन है कि एक दूसरे के राज भी सामने आने लगेंगे। यही वजह है कि मस्क और ट्रंप से नाराजगी के बाद किए गए एक के बाद एक कई पोस्ट और फिर उन्हें डिलीट कर देना भी एक तरह का संकेत है। ये न केवल उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को दिखाता है, बल्कि उनके अंदर चल रही रणनीतिक उधेड़-बुन को भी जाहिर करता है। वो फिलहाल हालात को तौल रहे हैं, ट्रंप से टकराना है या फिर किसी बिंदु पर कोई आपसी समझदारी बनानी है। यह अमेरिकी राजनीति का वो ग्रे जोन है जहां सब कुछ क्लियर नहीं होता, लेकिन हर हरकत के पीछे गहरे मायने छिपे होते हैं। तो जिस तरह से ट्रंप के खिलाफ एलन मस्क की तैयारी है, वो बात ट्रंप को बड़ा चुभ रही होगी, क्योंकि लगता तो यही है कि ट्रंप के खिलाफ एलन मस्क आने वाले दिनों में कुछ बड़ा बम फोड़ेंगे। तो आपकी क्या राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।